जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 26 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 26 अक्टूबर के दिन। डिवाइन इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। टैरो 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। शिट। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई तरीका भिड़ा करके आपको अपना बना ही लेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार है, शार्प माइंडेड पर्सन है ये। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मतलब दिलो जान से चाहते हैं कि आप इनके हो जाएं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन बहुत हो सकते हैं। इस वजह से ये डर रहे हैं, इनसिक्योर हैं। एंड आप एम्प्रेस हैं, मतलब आप इनके किंग या क्वीन हैं जिनको ये कतई छोड़ नहीं सकते। तो अब आपको पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 10, 24, 14, 18, 35, 6, 20। बस ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपके पार्टनर ने देखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सब्र किया है। मे बी आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं, बहुत देर से आपको जस्टिस मिला है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेमेंट किए हैं, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इन्होंने देखा कि आपने सब्र किया, अपने दिल में आपने कोई मैल नहीं आने दी या कोई गंदगी नहीं आने दी। एंड इसकी वजह से आपका वक्त बदल चुका है। किस्मत अब आपका साथ दे रही है, आपको चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के मिल रही हैं अपनी लाइफ में, जैसे थोड़ा सा एफर्ट करने पे ज़्यादा चीज़ें मिलना। ओके, तो जैसे डिवाइन अब आपको गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब कि भर भर के दे रहे हैं खुशियाँ, सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग। ओके, 24 एंड 10 हो गया 34। यस, 7 स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। अब आप लोग चैरियट की पोजीशन में आ चुके हैं, जैसे कि आगे बढ़ने को हर पल तैयार। एक अनस्टॉपेबल एनर्जी आपके अंदर आ गई है कि आप बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ, खुशियों की तरफ, सक्सेस की तरफ। एंड ये देख करके आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस इंसान ने इतना पेशेंस रखा तो वो सब्र के फल में कीड़े नहीं पड़े हैं बल्कि मीठा निकला है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर हो रहे हैं आपको देख करके। लवर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोग, बहुत रेयर होता है बट मे बी आप में से कोई हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको दिख रहा है कि आपके साथ कोई इनका डिवाइन कनेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी, काफ़ी एक ग्लैमरस लाइफ आप लोग जी रहे हो सकते हैं। एंड स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपके पार्टनर देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड भी हैं आप। मे बी आपके पार्टनर को इस कनेक्शन के बारे में पता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इनको अवेकेंड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, हो सकता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हों, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आप सब चीज़ों से डिटैच हैं। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साथ भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन आपके पार्टनर बहक गए थे। इनके सामने जब ये ऑप्शन आए तो ये दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लिए, एंड वहाँ पर पड़ी है इनकी पिटाई। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कहीं ज़्यादा अवेकेंड, अवेयर हैं इस चीज़ से, इस कनेक्शन को लेकर के। आपको शायद पहले पता चल गया, इनको पता नहीं चल पाया था, जिस वजह से अब आपकी भी वही पोजीशन आई है कि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं। लोग आपके पीछे जैसे मधुमक्खी की तरह जैसे जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं, लेकिन आप सबसे डिटैच हैं। इसलिए क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि आप किस कनेक्शन में हैं, जिस वजह से आप बहुत एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए वैसे भी एम्प्रेस का कार्ड आया था, तो आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, बॉस हो सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे पाने के लिए हर इंसान
चाहत करे वो पर्सन बन चुके हैं, लेकिन आप किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पता है। आपको पता है कि आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के लिए बने हैं, सबके लिए आप नहीं हैं। ओके। 32 5 नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। यस, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड। आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रखा है सबके साथ। आप मतलब जैसे होता नहीं है कि सबसे मिलना लेकिन अटैच किसी से नहीं होना। इसी तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप वर्किंग हैं, मे बी ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप मिलते जुलते सबसे हैं, सबसे खूब प्यार से बात करना, सबसे खूब लगावट शो करना, बट किसी से अटैच ना होना। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। ओके। विश, आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। मे भी आपके पार्टनर वही चीज़ है, ये पहले किसी और के साथ कनेक्ट हो गए थे, गलत सलत लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मैरिड पार्टनर हो सकता है। ओके। लेकिन इन्होंने आपको नहीं दिया था कुछ भी, ना लव, ना अटेंशन, ना एनीथिंग। लेकिन अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। अब इनको फील हो रहा है कि आप सिर्फ इन्हीं के लिए हैं एंड ये सिर्फ आप ही के लिए हैं। ओके। 5 8 ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 35 8 एंड 6। यस, आपके पार्टनर भी, अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका कोई कनेक्शन था, इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस थी, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस आपके पास हैं तो इनके पास भी हैं। तो ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप डिटैच हो गए हैं उसी तरीके से ये भी डिटैच हो गए हैं। अब इनको भी कोई नहीं चाहिए आपके सिवा, आपको तो वैसे भी कोई नहीं चाहिए इनके सिवा। तो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, तो आपको देख के आपके पार्टनर इम्प्रेस हो रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। भाई देखिए, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके सामने आती हैं टेम्पटेशन। जैसे कि पहले हम लोगों के जो ऋषि मुनि होते थे, वो जब तपस्या करते थे तो उनके सामने उर्वशी, मेनका, ये जितनी भी अप्सराएं होती थी, ये सब सेंड की जाती थी कि जाओ टेस्ट करके आओ कि ये कितने पानी में हैं, ये कितने सीरियस हैं, कितनी डेप्थ है इनकी। मतलब ये इतनी जल्दी अगर मतलब फिसल जाते हैं तो फिर ये बंदा काम का नहीं है। तो ये चेक करने के लिए भेजा जाता है। इसी तरीके से टेम्पटेशन आती हैं आपकी लाइफ में, वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगी एंड आपको इजी टू गेट होंगी कि आप उनको 2 मिनट में पा जाएं। लेकिन जैसे ही आप उनको पा लेते हैं, सब कुछ अगला पिछला हिसाब चुकता हो जाता है, सब कुछ माइनस में चला जाता है एंड आप पहले से ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ऐसी ऐसी चॉइसेस, ऐसे ऐसे जैसे रणवीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे हीरो आपके सामने भेजे जाएंगे कि ये लो बेटा, ये लो। लेकिन जहाँ आप अट्रैक्ट हुए, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाली कंडीशन रहती है। 10 14 24। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आप भी काफ़ी खूबसूरत हैं, आपके पार्टनर भी काफ़ी हैंडसम डैशिंग हो सकते हैं। 14 4 24 एंड 6 38 हो सकती है किसी की। 30 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड 24 6 6 9 69 आपको दिख रहा हो सकता है। 15, माय गॉड, आपके पार्टनर का जो पार्टनर है वो डेविल हो सकता है। अब इनको फील हो रहा है कि मतलब जैसे मैंने अभी जो टेम्पटेशन नाम लिया था, आपके पार्टनर उसको डेविल कंसीडर कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई डेविल आ गया एंड डेविल की वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों के मतलब जो हम लोगों के महान ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे सूर्पनखा नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की का रूप बना के आती है, तो ये वही चीज़ होती है। ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब हम लोगों को लगता है ये सब बीत गया, ये सब पास्ट था। ये पास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है, हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती रहती है अलग अलग फॉर्म में। भैया हम लोग राम जी तो हैं नहीं, तो हम लोग के सामने एग्जैक्टली वैसी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन किसी ना किसी रूप में तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो जस्ट लाइक दैट। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ओके, जजमेंट। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे निकाला जाए, इस डेविल से मुझे बचा लिया जाए। मैं क्या करूं, मेरी चाहत उसके साथ है, मेरा दिल उसके पास है। जब ये कनेक्शन इतना डिवाइन है तो मेरे साथ क्यों इनजस्टिस हुआ? जब आपकी आंखें खोल दी गई तो मेरी आंखें क्यों नहीं खोली गई? इस बात की शिकायत है इनको।
अब ये पेशेंस रखे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का, क्योंकि इनको पता है कि फ़िलहाल तो इनको अपने बैड कर्मा इसी तरीके से धोने पड़ेंगे अपने आंसुओं से, क्योंकि ये रो रहे हैं, बहुत पेन में हैं। डेविल के साथ किसी की शादी हो जाए तो उसकी लाइफ कैसी होगी। नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन रुलाता है, वो इनफैक्ट बैड कर्मा, मैंने बताया था ना कि जो उर्वशी और ये सब चीज़ें इनके साथ जो कनेक्ट हो जाता है, वो बाद में रियलिटी दिख जाती है कि भाई ये कोई उर्वशी नहीं थी, ये तो आपका बैड कर्मा बन के आया है, जो हर पल आपको रुलाएगा, आपका एक एक वजह से वसूली हो जाएगी सब चीज़ों की। वो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने एक एक कर्मा पे कर रहे हैं, एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत गलती हो गई इनसे। मतलब ऐसा इंसान इतने तगड़े कर्मा पे करने के बाद आपको लगता है ये दोबारा ऐसी गलती करेंगे। 20, 24, 2, 6, 8। काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा इनकी फ़ाइट हो रही है थर्ड पार्टी से, जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली, बेइज्जती होना, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ज़मीन पे आ जाना, डोरमैट की तरह यूज़ किए जाना, बहुत बुरी हालत चल रही है। मैंने बताया ना कि आंसुओं से धो रहे हैं अपने जो बैड कर्मा है उनको, ये हालत है इनकी। आप लोग डिटैच हो चुके हैं, आप लोग इनसे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, आपने इनको बिल्कुल ही निकाल के बाहर कर दिया है। ये भाई इनका डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। जब तक ये अपने सारे कर्मा क्लीन नहीं कर लेंगे ये आपके पास नहीं आएंगे, इनको भी पता चल चुका है, इसीलिए पेशेंस रख के बैठे हैं। जैसे कि पहले क्या होता है कि अगर कोई हमारी पिटाई कर रहा हो तो हम लोग विरोध करते हैं कि हाउ डेयर यू, लेकिन जब पता चल जाता है कि ये अपने किए कर्मा का रिजल्ट है, जब तक पिटाई इतनी पड़ नहीं जाएगी तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्या इंसान करता है कि चुपचाप कहता है भैया पीट लो क्योंकि यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक उनका वो पूरा नहीं हो जाएगा। तो ये बस वही कंडीशन है कि आप भाग नहीं सकते, बच ही नहीं सकते, अपने कर्मा से कोई नहीं बच सकता। ओके, तो यहाँ पे इनको ये चीज़ दिख रही है अपनी आंखों के सामने कि जो किया है उसको निपटाना ही पड़ेगा, उसको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी छुट्टी मिलेगी। एंड अब ये आप ही को लेके लॉयल है। इसके बाद मैंने बताया था ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई इंसान ऐसी गलती करे तो ये तो भैया कमाल की बात हो जाएगी। इतने तगड़े कर्मा पे करने के बाद तो ये सिर्फ आप ही के लिए लॉयल बचेंगे, क्योंकि अभी इतने कान पकड़ के मतलब जैसे कान पकड़ के उठक बैठक लगाई जाती है, इनकी वो वाली हालत है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस इस इंसान से छुट्टी दिला दो, बस यही बहुत हो जाएगा। तो ये है इनकी हालत। अब ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ मना रहे हैं कि आप इनको मिल जाएं। एंड ये जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हैं कि कुछ भी हो जाए आप इनको मिलने चाहिए। ओके गाइस, जय माता दी।